कक्षा 6 संस्कृत दीपकम के पाठ 8 बुद्धि सर्वार्थ साधिका। बुद्धि सब कुछ सिद्ध करने वाली होती है में बुद्धि की महत्ता को एक कहानी के माध्यम से समझाया गया है, जिसमें छोटे खरगोश चतुरता से विशाल हाथियों को भगा देते हैं। ये पाठ हमें सिखाता है कि शारीरिक बल से बुद्धि बल श्रेष्ठ होता है। बुद्धि सर्वार्थ साधिका पाठ 8 हिंदी अनुवाद। प्रस्तावना पाठ परिचय। संसार में उत्तम जीवन जीने के लिए बुद्धिपूर्वक व्यवहार आवश्यक है। बुद्धिपूर्वक व्यवहार से कठिन कार्य भी सहज हो जाते हैं, विशेषकर जब शत्रु बहुत बलवान हो, तो बुद्धि के बल से ही उसे जीता जा सकता है। इस पाठ में यही बताया गया है। कथा कहानी। एकस्मिन् वने एकः नित्यजलपूर्णः महान् सरोवरः अस्ति। अनुवाद। एक वन में एक हमेशा जल से भरा हुआ बड़ा सरोवर तालाब है। कदाचित एकम पिपासाकुल गजयूथः वनांतरात् तत् आगच्छति। अनुवाद। कभी एक प्यास से व्याकुल हाथियों का झुंड वन के दूसरे हिस्से से वहां आता है। तस्मिन् सरोवरे ते गजाः स्वेच्छा जलं पीत्वा स्नात्वा क्रीडिवा च सूर्यास्त समये निर्गच्छति। अनुवाद। उस सरोवर में वे हाथी अपनी इच्छा से पानी पीकर, नहाकर और खेलकूद कर सूर्यास्त के समय वहां से चले जाते हैं। तस्य च सरोवरस्य तीरे समानता सुकोमले भूमौ बहूनि शशकाना बिलानि सन्ति। अनुवाद। और उस सरोवर के किनारे बराबर सुकोमल नर्म भूमि पर खरगोशों के बहुत सारे बिल घर हैं। तेषु बहवः शशकाः निवसन्ति। अनुवाद। उनमें बहुत से खरगोश रहते हैं। गजयूथस्य गमनेन गजाना पादप्रारः तेषां बिलानि भग्नानि अभवन्। अनुवाद। हाथियों के झुंड के जाने से हाथियों के पैरों की मार से उनके बिल टूट गए। तस्मिन् काले बहवः शशकाः अपि गजाना पादप्रारः मृताः अनेके च व्रणिताः अभवन्। अनुवाद। उस समय बहुत से खरगोश भी हाथियों के पैरों के प्रहार से मर गए और अनेक घायल हो गए। ततः शशकाः चिन्तामन्भवन्। अनुवाद। उसके बाद खरगोशों ने चिंता महसूस की, वे चिंतित हो गए। ते परस्परम अवभः वयम अत्र कथम निवसामः एते गजाः अपि प्रतिदिनम अत्र आगच्छति गजाना पादप्रारः अस्माकं संख्या न्यूनतरा भवति। अनुवाद। वे आपस में बोले, अरे हम यहाँ कैसे रहें, ये हाथी भी प्रतिदिन यहाँ आते हैं। हाथियों के पैरों के प्रहार से हमारी संख्या बहुत कम न्यून हो रही है। तेषु एकः चतुरः शशकः अभवत् भासुरकः। अनुवाद। उनमें एक चतुर खरगोश था भासुरक।